दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा। अफगानिस्तान को वाज़ेह कर दिया है कि खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर ले। पाकिस्तान में अमन के लिए कोई भी एक्शन लेना पड़ा तो लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा बन्नू का दौरा। दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ अहम और आला सतह के इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने 12 बहादुर शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत और बन्नू CMH में जख्मियों की इयादत भी की। वज़ीर आज़म ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मामले पर सियासत और गुमराह कुन बयानिए को रद्द करती है। भारतीय हिमायत याफ्ता खारजियों का आखिरी वक्त आ गया। दहशतगर्दी का मज़ीद मौसर जवाब देने के लिए ज़रूरी इंतजामी कानूनी इक़दाम फ़ौरन करेंगे। भारतीय हिमायत याफ्ता खारजी दहशतगर्दों का अंजाम सिर्फ मौत। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। ISPR के मुताबिक बहादुर वतन के मुहाफ़िज़ों ने बाजोर, जनूबी वज़ीरिस्तान और लोअर देर में ऑपरेशन के दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 45 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर दिए। पाक फौज के 19 जवान भी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी असलहा और बारूद बरामद हुआ। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में घिनौने अमल में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने की तस्दीक हुई है। फितना और ख्वाहिश का पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल शदीद तशवीश का बायस है। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का शोहदा को खिराज अक़ीदत। पानी आए खड़े साढ़े मडिया बाहरों पे थी ते असां उठे बाहर सामान ना लाने हैं तो साढ़े घर ये थे सामान कला छोड़ के आने तो चोरियां थी वन अस किडे वनूं। 2010 से आज 15 साल बाद ये पहली दफ़ा पानी इन जगहों पे आया है जहां आप आज देख रहे हैं। और इन 10 सालों में हमने ये ज़मीनें आबाद की थी, इन ज़मीनों को काबिल काश किया था, लेकिन इस दफ़ा पानी ने तबाही मचा दी है। एक तो पानी ने हमारी फसलें तबाह की हैं, उसके साथ साथ हमारे घर भी डुबो दिए हैं और हमारी जो है हमारे बच्चे, माल मवेशी, हमारा चारा, हमारी फसलें, हमारा सब कुछ तबाह हो चुका है। पंजाब में सैलाब, हर सू तबाही की दास्तान। आशियाने उजड़े, बस्तियां वीरान हो गईं, लाखों अफराद बेघर, किसी के अरमान तो किसी के ख्वाब चकनाचूर। दरिया रावी, सतलुज और चनाब में 4700 से ज़ायद मौज़ाजात पानी की नज़र हो गए। 45 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर। शुजाबाद, अलीपुर और खानपुर में मुतासरीन बेहाल। मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। लाखों अफराद और मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। दर्जनों रिलीफ कैंप्स कायम, कई मकामात पर मुतासरीन साफ पानी खेमों बुनियादी सहूलतों के मुंतज़िर। मुजफ्फरगढ़ में 150 के करीब मौज़ाजात ज़ेर आब, लाखों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर आब। मवेशी हलाक, 2.5 लाख से ज़ायद अफराद नक़ल मकानी पर मजबूर। मुतासरीन की वज़ीर आला पंजाब से दौरे की इस्तदा। और 44 मौज़ाजात हमारे 28 अजला के वो अंडर वाटर हैं। इनकी टोटल जो आबादी है इफेक्ट हो चुकी हुई है वो 45,70,503 नफूस पे मुश्तमिल है। चनाब और रावी ने जिस तरीके से मुल्तान को इफेक्ट किया, जलालपुर पीरवाला को या शुजाबाद को, सिटी को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। पंजाब में सैलाब, सूबाई इंतजामिया ने तारीखी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। 25 लाख से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। DGPDM इरफान खाटिया के मुताबिक पंजाब में अमवात की तादाद 101 हो गई। मुल्तान में सूरत हाल नॉर्मल, जबकि बावलपुर में कुछ मकामात पर हाई फ्लड की वजह से बंद में शिगाफ डालने पड़े ताकि बड़े पैमाने पर नुकसान से बचा जा सके। जलालपुर में लोगों के बरवक्त इनखला ना करने के बायस सूरत हाल बिगड़ी और इंतजामिया को कुछ जगहों पर ज़बरदस्ती लोगों को घरों से निकालना पड़ा। पंजाब से सैलाब सिंध में दाखिल। सखर के नवाही इलाके सदोजा में नकल मकानी के दौरान 15 मुतासरीन से भरी कश्ती उलट गई। कश्ती में मौजूद मोटरसाइकिल, अनाज और दीगर कीमती सामान दरिया बुर्द हो गया। कश्ती पर मौजूद लोगों ने तैर कर जान बचाई, कोई जानी नुकसान न हुआ। सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पनुआखिल में कचरे के इलाकों में सैलाब से तबाही, दर्जनों देहात पानी में घिर गए। सोमरा पनवारी गोज के एतराफ सड़क बह गई, जिसके बायस आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। कच्चे के हजारों मकीन कश्तियों के जरिए नकलो हरकत पर मजबूर हैं, जबकि हजारों एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेर आब आ चुकी है। सैलाबी रेले ने इलाके के बासियों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। मुतासरीन की मदद और रेस्क्यू सरगर्मियों के लिए नेवी की टीम भी पहुँच गई है।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कसूर, जलालपुर, पीरवाला, मुल्तान के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा किया। आर्मी चीफ को रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, शहरियों को नुकसानात से बचाना तरजीह है। रियासत हर साल कीमती जान और इमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों को सैलाबज़दा इलाकों में सार्फिन से अगस्त 2025 के बिजली के बिलों की वसूली से फौरी तौर पर रोक दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुतासरा इलाकों में बिजली के बिलों के हवाले से आम इजलास, IMF के साथ मामला तय पाने के बाद तफसीली पैकेज का हतमी ऐलान किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान की बिजली के बिल 3 माह के लिए मौखर करने पर IMF से दरख्वास्त। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वज़ारत ख़ज़ाना ने IMF से राब्ता किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा, तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त में शिरकत की। मुल्की सलामती, सोशल मीडिया के मौसर इस्तेमाल और कौमी यकजहती जैसे अहम मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू। असातिज़ा ने मालूमाती सेशंस को वक्त की अहम ज़रूरत करार देते हुए कहा, इनमें तसलसल बरकरार रहना चाहिए। भारतीय फौज का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, हड़ताल की धमकी दे दी। भारतीय रियासत बिहार में इंडियन आर्मी के एहलकार अपनी हुकूमत के खिलाफ मराहत और ज़रूरियात पूरी ना होने पर बाकायदा वर्दी में एहतजाज पर उतर आए। ये दुनिया का अनोखा वाक़या है कि किसी मुल्क की फौज अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो गई। दिफाई तज्ज़ियाकार कहते हैं कि जो नासिर दिन रात भारत की तरक्की और पाकिस्तान पर तनकीद का राग लापते नहीं थकते, वो अब कहाँ हैं? पाकिस्तान में सिंध वाहिद सूबा है जिसमें कोटा सिस्टम नाफिज है। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब, कहा, जरूरी नहीं कि तासुब सच हो, लेकिन सच को तासुब कहा जा सकता है। आज जागीरदार हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। ऐवान ऐसा होना चाहिए जो 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हो। मुराद अली शाह को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 की सालाना रिपोर्ट पेश। 109 इम्तहानात में 3,81,000 उम्मीदवार शरीक हुए। 25,000 से ज़ायद इंटरव्यूज़ के बाद 6,077 उम्मीदवार मुख्तलिफ महकमों में मुंतखब हुए। SPSC की भर्ती अमल को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग लैब कायम। 2022 से अब तक 18,560 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई, जबकि रवा बरस मज़ीद 5,629 उम्मीदवार मुंतखब होने का इम्कान है। चीन से $2 अरब से ज़ायद फाइनेंसिंग के लिए ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी का एजेंडा तैयार। कराक्रम हाईवे फेज़ 2, ML1 और ईस्ट वे एक्सप्रेस वे एजेंडे में शामिल। रोडी से मुल्तान ML1 ट्रैक के $50 करोड़ फाइनेंसिंग की दरख्वास्त। KKH फेज़ 2 की री अलाटमेंट के लिए करीब 500 अरब रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया। नेटो मालिक राजी हो तो रूस पर बड़ी पाबंदियां लगाने के लिए तैयार हूँ। चीन पर 50 से 100% मशरूत टैरिफ। यूक्रेन जंग के खाते में मददगार होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान, कहा कि नेटो का चीन पर मशरूत टैरिफ रूस यूक्रेन जंग खात्मे के बाद मुअत्तल हो जाएगा। चीन का रूस पर मजबूत कंट्रोल है और टैरिफ चीन की गिरफ्त को कमज़ोर कर देगा। अगर नेटो ऐसा नहीं करता तो मेरा वक्त और अमेरिका का पैसा ज़ाया करेगा। कराची में गर्मी और नमी शहरियों का इम्तिहान लेने को तैयार। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शहर में मगरिबी समत की हवाएं 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 85% है, जिससे हब्स में मजीद इजाफा मुतवक्के है। गज़ा पर इस्राएली फौज के हमले 24 घंटे में 65 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहादा में एक ही खानदान के 14 अफराद भी शामिल।
शाती पनाह गुज़ीन कैंप के स्कूल और 2 मकानात को निशाना बनाया गया। मगरबी किनारे में छापों के दौरान 1500 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। हमास ने इक़दाम को बैन अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। नेदरलैंड्स में इसराइल मुखालिफ जज्बात बढ़ गए। डच ब्रॉडकास्टर ने यूरोविजन से इसराइल को निकालने का मुतालबा कर दिया। दुनिया भर में आज वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद इमरजेंसी की सूरत में इब्तदाई तिब्बी इमदाद की अहमियत को उजागर करना है। बर वक्त फर्स्ट एड जिंदगी बचा सकती है। हर फर्द को बुनियादी तिब्बी इमदाद की तरबियत हासिल करनी चाहिए। आज दुनिया भर में आगाही वॉक्स, सेमिनार्स और ट्रेनिंग सेशंस का एहतमाम किया गया। भारत की पिटाई किए ना, जिस तरह हमारे खिलाड़ियों को उम्मीद है कि हमारी खिलाड़ी भी इस तरह मुंह तोड़ जवाब देगा। मोहम्मद नवाज जिसने अफगानिस्तान में 1 ओवर में 5 विकेटें ली, वो इंशाल्लाह इंडिया का भी मक्कू टपेगा। उनको पता चलेगा कि भाई इस दफ़ा पाकिस्तान टीम इस स्टेडियम में उतरी है, उनकी ऐसी की तैसी नहीं कि वो जीत के चल जाए। इंडियन टीम बहुत हवाओं में उड़ती है हमेशा, लेकिन इस दफ़ा हवा में उड़ने नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पर शाहीन आफरीदी है, फ़खर जमान है। क्रिकेट में राफेल के साथ पूरी टीम गिरा देगी पाकिस्तानी टीम इंशाल्लाह। एशिया कप में हाई वोल्टेज टाकरा कल होगा। पाकिस्तान और भारत खेल के मैदान में आमने सामने होंगे। रिवायती हरीफों के दरमियान मुकाबले के लम्हात करीब आते ही शायकीन का जोश आसमान छू रहा है। शहरी कहते हैं कि भारत को जैसी शिकस्त मैदान जंग में दी थी, वैसे ही क्रिकेट के मैदान में भी धूल चटाएंगे। एशिया कप के 5वें मैच में श्रीलंका और बांग्लादेश आमने सामने। बांग्लादेश की बैटिंग जारी, मैच अबू धाबी में खेला जा रहा है। दोनों टीमें इवेंट में आज अपना पहला मैच खेल रही हैं। और लेजेंड फनकार लहरी को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। अदाकार लहरी का असल नाम सफीरुल्लाह सिद्दीकी था। 1956 में फिल्म अनोखी से फनी सफर का आगाज किया। 220 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। ड्रामा और स्टेज शोज में भी अपनी मुनफरद मज़ाहिया अदाकारी से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी। उम्दा कारकर्दगी की बदौलत लगातार 11 निगार अवार्ड अपने नाम किए। बेमिसाल फनकार को सदाकती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।